अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है कि जो कूलम है उसने बेसिकली हमें बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है तो उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं। उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन हमें प्रोवाइड किया जो कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर की शक्ल में आप पढ़ चुके हैं। माइकल फ़ैराडे ने हमें इससे बढ़ के एक और चीज़ बताई, वो ये कि अगर वो दो चार्जेस आप एक दूसरे के पास पास रखते हैं तो आखिर फोर्स उनके दरमियान एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक कैसे शिफ्ट होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है। आप सब जानते हैं कि बहुत सी नेचर में नॉन कंटैक्ट फोर्सेस हैं, बहुत सी जो है वो कंटैक्ट फोर्सेस हैं। अब नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की एग्ज़ाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरोप्लेन हवा में उड़ता हुआ जा रहा है तो आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, हालांकि अर्थ और उस एरोप्लेन के दरमियान कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट मौजूद नहीं है। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखें, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि उनके दरमियान कोई कांटेक्ट ना भी हो तब भी ये फोर्स एक्सर्ट हो सकती है। इसके बरक्स अगर मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर एक फ़ोर्स लगाना चाहता हूँ तो जब तक मैं हाथ मेरा इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स कहलाती है और दूसरी मैंने आपको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात बता दी। तो बेसिकली माइकल फ़ैराडे ने भी यही बताया था कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है ये बेसिकली एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो आखिर ये फोर्स कैसे ट्रैवल करती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक। तो उसने इसका आंसर दिया कि हर चार्ज के इर्द गिर्द नेचुरली तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम देखें, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली उस तमाम रीजन को कहा जाता है जिसमें अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो वो तमाम रीजन जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का कहलाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम एरिया है जिसमें आप जब कोई दूसरा चार्ज लेकर जाएंगे तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और याद रखिएगा कि पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द सर्कल की शक्ल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बल्कि एक सफ़ियर की शक्ल में, मतलब 3 डायमेंशनली उसने उस पॉइंट चार्ज को हर तरफ से घेरा होता है, जैसे जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो खैर अब माइकल फ़ैराडे के हम पॉइंट पर आने से पहले जिस तरह हमने लास्ट आर्टिकल में पॉइंट चार्ज को कंसेप्ट क्लियर किया था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो आज हम सबसे पहले बार बार इसमें टेस्ट चार्ज का वर्ड यूज़ होगा तो हम उस टेस्ट चार्ज को समझते हैं। हमारे घरों में एक करंट को मेजर करने के लिए हम टेस्टर यूज़ करते हैं। टेस्टर क्या है कि उसके अंदर एक छोटा सा जो है उन्होंने बल्ब लगाया होता है, वो ग्लो करने लग जाता है जो कि करंट को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह से टेस्ट चार्ज भी बेसिकली एक टेस्टर है। तो ये किसको टेस्ट करता है? तो आंसर है दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि क्या इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की शुरू हो चुकी है या नहीं। तो इस तरह से, और कैसे कि उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो जब फोर्स लगती है तो इट मीन्स कि अगले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन स्टार्ट हो चुका है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में एक चीज़ तो याद रखिएगा कि एक कन्वेंशन है, एक रिवायत है कि इसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली, ये इतना छोटा होता है कि जिस चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजर करने जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। मिसाल के तौर पे ये आप देखें इस डायग्राम में, ये एक पॉइंट चार्ज है, जो ये बड़ा चार्ज था, ये छोटा सा मैंने बनाया, ये टेस्ट चार्ज है। तो ये बड़े चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी बड़ा होगा, टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी छोटा होगा। तो ये इतना छोटा होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत वीक होती है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये याद रखिएगा कि इसको हम क्यू नॉट से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आपको ऊपर पहले भी बता चुका हूँ, इसको आप डिफ़ाइन करेंगे कि एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ऊपर वही वर्डिंग जो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता चुका हूँ, आप इसे पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगी कि माइकल फैराडे ने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द, और जब आप टेस्ट चार्ज को उस फील्ड में लेकर जाते हैं तो वो जो पॉइंट चार्ज है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अच्छा जी, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बार बार बात हो रही है कि जब आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वही फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है और डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ये एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि अगर आप एक चार्ज लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी, किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करने लगें तो हमेशा डेफिनेशन में पॉइंट का हवाला ज़रूर दें। मिसाल के तौर पे जैसे आप यहाँ पे देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at a point in an electric field is called electric field intensity at that point। मिसाल के तौर पे अगर आप इस पॉइंट को जहाँ पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं इसको नाम दे दें ए का, तो अब आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पे क्या है, तो आप कहेंगे कि जब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर आप रखेंगे तो फिर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यानी F डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज यानी क्यू नॉट, F ओवर क्यू नॉट इज़ नोन एज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब उसके बाद इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब है कि आप यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दें यानी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन भी निकलता है कि हम यहाँ से फोर्स को यूँ भी लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। अच्छा, अब इस इक्वेशन पे आप गौर कीजिएगा, क्यू नॉट चार्ज बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये फोर्स भी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि अगर आपने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी और चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ पुश होगा। और इसी तरह से अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव जब आप रखेंगे ना तो माइनस क्यू नॉट, वैसे तो क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर माइनस ई आ जाता। तो जब माइनस आता तो जैसे आप लास्ट इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि माइनस बेसिकली जब आता है ऐसी इक्वेशन में जहाँ दोनों साइडों पे वेक्टर्स हो तो वो ये बताता है कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर आप यहाँ पे लेट से माइनस ई इंटू कैपिटल ई कर लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉन है, तो वो माइनस ये बताएगा कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने माइनस चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी। तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ पुश होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ पुश होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि अगर हम कूलम्स लॉ की शक्ल में इसे लिख सकते हैं। नंबर वन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी ऐसा यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का कूलम है, तो ये न्यूटन पर कूलम हमारे पास आ जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम का एक और जो है फैक्टर, एक और यूनिट भी है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो हम उसको यहाँ पे ज़रा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन तो ये कि न्यूटन पर कूलम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर ये वोल्ट पर मीटर के कैसे इक्वल है, हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं। आप ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब न्यूटन मीटर आप सब जानते हैं जाउल के इक्वल है और नीचे कूलम मीटर है। अब आप इस कूलम को ऊपर ले जाएं तो जाउल पर कूलम बन जाएगा और ओवर मीटर। तो जाउल पर कूलम आप
मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली वोल्ट कहलाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो खैर अब हम इस को हम ज़रा कूलम्स लॉ की शेप में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप होता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज को Q ले रहे हैं और टेस्ट चार्ज को Q0 ले रहे हैं। तो मैंने 1 2 की बजाय Q0 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप कर दिया। आर कैप बेसिकली इस पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन में एक जो है यूनिट वेक्टर है। तो हम चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहे थे, तो मैंने ऐसे किया कि नेक्स्ट स्टेप में इस Q0 को इधर नीचे लेकर गया, F ओवर Q0 आ गया इक्वल टू दिस। और हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या कहलाती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है? ये फार्मूला ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है? पॉइंट चार्ज पे। अगर वो पॉइंट चार्ज आप जितना ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड, ये आपको बता रहा है कि आप पॉइंट चार्ज से जितना करीब होंगे यानी आर उतना कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। आप पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। और जब आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे यानी बहुत ज़्यादा दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी आप सब जानते हैं ज़ीरो होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखा करें। यानी अगर आप इस पॉइंट चार्ज के करीब Q0 को लेकर आएंगे तो आर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। आप जितना इसको दूर लेते जाएंगे तो आर बढ़ता जाएगा। आर का मतलब इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे उतनी ही कम होती जाएगी जी। इसी के साथ नेक्स्ट आपके पास एक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रेलेवेंट एक और टॉपिक आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये वो लाइंस होती हैं जिनके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को स्टडी करता हूँ। मेरे पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज था, मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज आपके माइंड में होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप सबको जब पता है कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो इधर अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे रखूँगा इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अगर आप देखें तो ये वो पाथ्स हैं कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखता तो टेस्ट चार्ज इन पाथ्स के अलोंग मूव करते हैं। और जब हम ये हर तरफ बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये अगर एक फ़र्ज़ कर लें, आप थोड़ी देर के लिए इसको एक रेडियस कंसिडर कर लें, तो ये ऐसे लगता है कि ये रेडियस आपको नज़र की तरह से फ़ील होंगे। और ये कैसे रेडियस हैं? ऐसे रेडियस हैं जो इनवर्ड हैं, डायरेक्शन भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो हम इस तरह से ही कहते हैं कि जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। इसी तरह से जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो वो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखता हूँ तो इधर रिपेल होगा, यहाँ रखता हूँ तो इधर, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं लेते बल्कि अपोजिट पॉइंट चार्ज लेते हैं तो फिर क्या होगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो आप देखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगी और यहाँ से इनवर्ड। तो जब ये दोनों को आप मिलाएंगे तो ये दोनों जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से वैसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी और यहाँ रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। लेकिन ये चूँकि अपोजिट चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी अट्रैक्शन मौजूद होती है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो ऐसे कंबाइन शक्ल में ऐसे बन जाती है। तो ये एक पूरा पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इस पैटर्न में बेसिकली एक जो है अगर आप देखते हैं, मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे शो किए हैं। इन 2 पॉइंट्स पे ये जो टेंजेंट मैंने ड्रा किया है, तो ये टेंजेंट किसको शो करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन को।
क्योंकि हमने कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इस इलाके में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि डायरेक्शन ही डिफरेंट है तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, वो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन के डिफरेंट होने से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें चंद पॉइंट्स हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, यानी हमेशा पॉजिटिव से ये शुरू होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। अच्छा, नंबर 2, एट सम पॉइंट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज इज द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस एंड इज़ मैक्सिमम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ आपस में ऐड अप हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम हो गई। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट, ये भी आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपने इसके हवाले से याद रखनी है। इसी तरह से अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप सिमिलर की बजाय अपोजिट पॉइंट चार्जेस के बजाय आप 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस रख लेते हैं तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो दरमियान में एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे आपको, जैसे ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये ज़ीरो फील्ड स्पॉट है या न्यूट्रल जोन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह क्या होगी? जैसे ऊपर आपने कहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ मुकम्मल तौर पे ऐड अप हो के मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये दरमियान में ये वो पॉइंट्स हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने एक दूसरे को कैंसिल किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक लार्ज पैरेलल और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, आप लेट कर लें कि दोनों पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यानी सरफेस के ऊपर बड़ी यूनिफॉर्मली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ऊपर 10 आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं तो लेट से नीचे भी 10 ही होंगे। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस किस्म की होंगी? तो अगेन उसी तरह से पॉजिटिव से ये निकलेंगी और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप यहाँ पे मिडल में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इक्वली स्पेस और पैरेलल नज़र आ रही हैं। तो ये जो इक्वली स्पेस और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है ये शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने रखी है। कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हों और इक्वली स्पेस्ड हों तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इसके बरक्स अगर आप यहाँ साइड्स पे देखते हैं तो साइड्स पे अगर आप देखें तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आप यहाँ जो है एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइडों पे जहाँ पे वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो उसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक और चीज़ भी कि हम लोग यूजुअली एक और हम कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अक्सर आप देखेंगे बुक्स में आपको ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं ये शो नहीं की जाती। तो इसको कैसे हम वो करते हैं, हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेट्स थी ये बहुत बड़ी थी, इनफाइनाइट प्लेट्स थी, लेकिन हम सिर्फ पेपर के ऊपर उसका एक फाइनाइट पोर्शन शो कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम उसका फाइनाइट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला हिस्सा मैं अगर शो ना करता तो ये देखें यहाँ पे ये यूनिफॉर्म ही रहती और ये वाला भी शो ना करता तो ये यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब है जब आप फाइनाइट हिस्सा शो करेंगे तो आपको ये फ्रिंजिंग फील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हम अपनी आसानी के लिए अक्सर जगहों पे ऐसे ये क्या है बात लिख देते हैं कि हमने इनफाइनाइट प्लेट्स का फाइनाइट पोर्शन यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन सरफेस ऑफ मेटल प्लेट्स।
इसको भी देखिएगा। लेट्स से कि ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है और मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मतलब एक चार्ज था जो जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सारा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जब आप इसको मेटल सरफेस के करीब रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसकी टॉप सरफेस के ऊपर और वहाँ पे ये स्टैटिक हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मैंने पैटर्न आपके सामने बनाए हैं। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख लें। नंबर 1 तो ये है कि ये लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं मेटल सरफेस के ऊपर। क्यों परपेंडिकुलर होती हैं? आप जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चार्जेस यहाँ पे आके स्टैटिक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लें कि ये परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि एक लाइन थोड़ी ऐसे तिरछी सी जा रही थी, या बिल्कुल समझ लें कि ऐसे आके ऐसे पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल हो जाती तो इसका मतलब है कि जैसे आप वो पहले यहाँ पे बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर ये देखें ऐसे है और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है तो वो चार्ज को राइट लेफ़्ट मूव करवा सकती है। तो यहाँ भी अगर ऐसा होता तो वो इन चार्जेस को मूव करवाती, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये चार्जेस यहाँ पे स्टैटिक हैं। तो स्टैटिक होने का मतलब यही निकलता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑब्वियसली इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। वो किसी एंगल पे उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं होगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए वो चार्जेस भी यहाँ पे आके स्टैटिक हो गए हैं। सेकंड पॉइंट कि और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेटल सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट पास थ्रू कंडक्टर, सो E इज़ इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये एक नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती और इसलिए हम ये यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 है। और वैसे भी अगर आप देख लें जो है पहले पॉइंट से भी आपको ये इस पॉइंट का काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट इन लेंथ, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडीज़। अच्छा, इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। देखें, अब ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब अगर आप देखें ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक रबर को बांधा हुआ है, उसमें बिल्कुल खींचा हुआ है और ये कोशिश करेगा कि ये इसको मज़ीद खींचे। जब ये मज़ीद खींचेगा तो ये जो लाइन की लेंथ है ये क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। इस लाइन की लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी, इस लाइन की लेंथ कंट्रैक्ट, यानी ये जितना ऊपर जाता जाएगा ये उतना ही कंट्रैक्ट होता जाएगा। तो यही बात इस पॉइंट में बताई गई है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनके अंदर ये एक प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये लेंथ के हिसाब से कंट्रैक्ट होती हैं। तो ये कंट्रैक्ट होने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ पुश हो रहा है, तो कंट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लेंथ है उसमें कमी आ रही है। तो इसका मतलब आप लेंगे कि ये इसकी तरफ पुल हो रहा है। तो इस तरह से, और ये अगर पुल हो रहा है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये एक अट्रैक्शन को शो करता है। तो इस तरह से मैं रिपीट कर देता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट इन लेंथ एंड दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज बॉडीज़। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आप अपनी बुक में देखेंगे। मैं चंद पॉइंट्स को आपके सामने ज़ुबानी रख रहा हूँ। नंबर 1 तो ये है, the number of electric field lines per unit area passing perpendicularly through an area is proportional to the magnitude of electric field lines. For example, ये मेरे पास एक चार्जर है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इसमें से कितनी लाइन गुजर रही हैं आप सब बता सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसमें से 4 लाइंस तो पास कर रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो अब इसमें से कितनी पास कर रही हैं, जस्ट 3 लाइंस। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही थी, अब कम कर रही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट एरिया को प्लेस करके और उसमें से गुज़रने वाली परपेंडिकुलर लाइंस की तादाद को हम काउंट कर लेते हैं। जहाँ पे वो ज़्यादा गुजरेंगी तो इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम रखते थे तो ये ज़्यादा गुजर रही हैं, यहाँ पे रखते हैं तो कम। और जहाँ पे ज़्यादा गुजरती हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, अदरवाइज़ वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में करीब करीब होना ये शो करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, ये आपसे डिस्कस हो चुका है।
फिर इनकी जो डायरेक्शन है इट इज़ गिवन बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये भी आपसे डिस्कस हो चुका है। फोर्थ पॉइंट कि द लाइंस आर क्लोजर नियर द चार्ज एंड दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये पॉइंट चार्ज की बात देख लें, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था अगर ये शुरू में देखते हैं तो इनके दरमियान फासला कम है यहाँ पे और अगर मैं यहाँ पे देखें मैं रखता हूँ तो ये 3 लाइंस गुजर रही हैं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जस्ट एक लाइन पास कर रही है। तो आप कह सकते हैं जहाँ चार्ज जहाँ पे रखा जाता है उसके शुरू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से करीब होती हैं और इस वजह से वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंसिडर करेंगे कि वो ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ कि इस लाइन ने इस लाइन को इंटरसेक्ट कर लिया है, तो जिस पॉइंट पे आप इंटरसेक्ट करवाएंगे अब आपसे कहा जाता है कि आप उस पॉइंट पे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, या इसको मैं ऐसे आपके सामने बना के रख देता हूँ, ये देखो ये एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन मैं कहता हूँ ऐसे। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप जब इसके हिसाब से बनाएंगे तो वो ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, इसके हिसाब से बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसे बन जाएगा। एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स बन गए। और आप सब जानते हैं कि मैथ के फार्मूले के मुताबिक, मैथ के कंसेप्ट के मुताबिक एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, तो आप कह सकते हैं कि अगर वो क्रॉस करती तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट हमें ड्रा करना पड़ता है, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। मैं एक इमेज की शक्ल में आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और होम टास्क आपके सामने रखूँगा MCQs की शक्ल में भी, तो आपने उसको अटैम्प्ट करना है और जो भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन हो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।